आप मुझे डिस्कस करवाएं, एक तो वर्बली हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज की डेफिनेशन, वर्बली लिखेंगे नहीं, ऑपरेटिंग लीवरेज की डेफिनेशन, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू यूज फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट सो एज टू मैग्नीफाई चेंजेस इन सेल्स और चेंजेस इन ईबीआईटी। तो डेफिनेशन से ही इसका परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला निकल कर आता है, विच इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। बट इसका फर्स्ट फॉर्मूला क्या बन जाता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है जी, आप लिख लो साथ साथ। ठीक, अब जिस आउटपुट लेवल के लिए आपने फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए चेंजेस भी उसी आउटपुट लेवल से लेने, उसको हम बोल देते हैं हमारा बेस, स्टार्टिंग पॉइंट। बेस के लिए फर्स्ट फॉर्मूला और बेस से ही चेंजेस मेजर करेंगे तो सेकंड फॉर्मूला। राइट है जी, ओके। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है दैट how much sales should be changed so as to completely wipe out EBIT। completely wipe out EBIT मतलब 100% डिक्लाइन। अच्छा जी, और completely wipe out EBIT अगर करना है, that means EBIT को जीरो पर लेकर जाना है, तो it could be solved in another alternative way also, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, कि वो सेल्स जिस पर EBIT जीरो करवा देना है जी। तो ये एक सेल वैल्यू निकलती है, सेल इन रुपी निकलता है, जिसका फॉर्मूला रहेगा ऑपरेटिंग लेवल के फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है जी, ईबीआईटी जीरो हो जाती है। आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं वो सेल इन रुपी जिस पर ईबीआईटी जीरो हो रहा है। ठीक है जी, डन, ओके। अच्छा, इन जनरल अगर मैं वैसे आपको डिस्कशन करवाऊं, हायर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट वुड मीन हायर रिस्क। रिस्क इस बात को लेकर कि कल को हमारी कंट्रीब्यूशन तो अच्छे से जनरेट हो नहीं रही है, फिक्स कॉस्ट तो जो इनकर होना सो इनका, ईबीआईटी को टर्न इनटू नेगेटिव, लॉसेस हो सकते हैं जी, तो रिस्क रहेगा इस चीज को लेकर। हायर फिक्स कॉस्ट मतलब हायर रिस्क मतलब हाई ऑपरेटिंग लीवरेज। अच्छा, ऑपरेटिंग लीवरेज का एक और जरूरी चीज, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ एमओएस रेशियो। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ एमओएस रेशियो। और ये जनरल सी बात है, हाई ऑपरेटिंग लीवरेज मतलब हाई रिस्क, और अगर एक बीटा कोफिशिएंट की बात करते हैं हम एफएम में, वो बीटा कोफिशिएंट भी हायर ही रहेगा। ठीक है जी, वो आगे के चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, मूविंग टू नेक्स्ट फाइनेंशियल लीवरेज, जिसका नाम है फाइनेंशियल लीवरेज, जिसकी डेफिनेशन, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ फर्म to use fixed financial cost। fixed financial cost माने interest as well as preference dividend, so as to magnify the impact of changes in EBIT on EPS। तो फाइनेंशियल लीवरेज का जो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला है वो है परसेंटेज चेंज इन EPS बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। बट मैं आपको बता रही हूं, इफ देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, इफ देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड, तो वही परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बराबर हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीटी के या परसेंटेज चेंज इन ईएटी। ठीक, और फाइनेंशियल लीवरेज का पहले वाला फॉर्मूला जो कि हम पर्टिकुलर लेवल ऑफ ईबीआईटी पर लगाते हैं, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? ईबीआईटी, और डिनोमिनेटर में ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड का प्री टैक्स बर्डन। ठीक है जी, अब काफी आपके क्वेश्चंस हैं जो कि ये पूछते हैं दैट एट व्हाट लेवल ऑफ ईबीआईटी विल ईबीटी बी जीरो। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि जब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं होता, जितने परसेंट से ईबीटी को गिराना है मतलब उतने परसेंट से ईपीएस को गिराना है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि इफ हम बोलते हैं इफ ईबीटी हैज टू बी जीरो मतलब परसेंटेज चेंज इन ईबीटी कितना हो जाएगा? 100%। तो फाइनेंशियल लीवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इन नया ईबीआईटी आ जाएगा। अदरवाइज वो ईबीआईटी जिस पर ईबीटी जीरो हो उसको हम एक नाम देते हैं क्या? फाइनेंशियल ब्रेक इवन, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट।
ये एक EBIT फिगर होती है और इसका फॉर्मूला सिंपली इट इज इक्वल टू एग्जैक्टली फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड का प्री टैक्स बर्डन। और इस पर क्या हो जाता है? हमारे पास EPS 0 हो जाती है, वो EBIT जिस पर EPS 0 है। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इज इक्वल टू, फिर फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट भी आता है, पर हम सिंपली ये नहीं लिख सकते इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड कर दो, बिकॉज इंटरेस्ट इज अ प्री टैक्स फिगर, प्रेफरेंस डिविडेंड इज अ पोस्ट टैक्स फिगर, तो प्रेफरेंस डिविडेंड को भी हम प्री टैक्स पर लेकर आ रहे हैं। वो EBIT जिस पर EPS 0 है। EPS 0 मतलब क्या है कि देखो, इफ देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड तब हम बोलेंगे EBT 0 है, बट यहाँ पे फुल फॉर्मूला तो प्रेफरेंस डिविडेंड को भी कंसीडर कर रहे हैं ना, राइट? अच्छा, अगर मैं नेक्स्ट लीवरेज की बात करूं विच इज कंबाइंड लीवरेज, वैसे तो कंबाइंड लीवरेज की बेसिक आइडेंटिटी क्या है? इट इज मल्टीपल ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। बट व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, अगर आपकी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज अगर पॉइंट्स में आ रही है, कड़क फिगर नहीं है, so I will not encourage the use of this identity. Instead I will use की I will suggest कि combined leverage का अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा? It is contribution upon EBT minus प्रेफरेंस डिविडेंड का प्री टैक्स बर्डन। और परसेंटेज चेंज के फॉर्मूला में परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। नाउ ये वाली बात जो यहाँ पर आपने लिखी है वो यहाँ पर के लिए भी एप्लीकेबल है, दैट इफ देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड देन व्हाटएवर इज परसेंटेज चेंज इन EPS वही परसेंटेज चेंज इन EBT एंड EAT हो जाता है। So sometimes question asks you at what level of sales will EBT be 0? उस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो, EBT 0 कराना मतलब EPS 0 कराना, परसेंटेज डिक्लाइन इन EPS से 100% कंबाइंड लीवरेज यूज हो रही है। इसी रिक्वायरमेंट को या तो लीवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करके कह सकते हो, या एक और कॉन्सेप्ट है क्या? ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट भी होता है वो सेल्स वैल्यू, वो सेल्स इन रुपी जिस पर EPS 0 हो जाता है, जिस पर EPS 0 है। And what is the formula? Fixed operating cost plus fixed financial cost upon PV ratio. ठीक। अच्छा, कोई भी लीवरेज है, चाहे वो ऑपरेटिंग है, फाइनेंशियल है, कंबाइंड है, वो पॉजिटिव सेंस में रहेगी तो मोर देन 1 रहेगी, इसका मतलब अब लीवरेज है। अगर कोई लीवरेज का आंसर इज इक्वल टू 1 आता है तो क्या कमेंट दे सकते हैं? दैट इट इज अ लीवरेज डज नॉट एग्जिस्ट। हम कोई फिक्स्ड कॉस्ट को यूज कर ही नहीं रहे हैं, देयर इज नो फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? और लीवरेज का नंबर ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव में जा सकता है, बट इट इज नेवर पॉसिबल बिटवीन 0 टू 0.99, वो ड्राफ्टिंग एरर हो जाता है। Still having said that, अगर ड्राफ्टिंग एरर ICAI की तरफ से है, आपने क्वेश्चन को टू द एक्सटेंट पॉसिबल सॉल्व करना है। जैसे कि हमारे पास बुक में ऐसे परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला है, जैसे 4 फर्म्स हैं, उनका आंसर पॉइंट, वो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला यूज करके 0.9 समथिंग आ रहा था, चाहे ड्राफ्टिंग एरर भी है, आंसर दे आओ, आंसर लिख कर आना है पेपर। ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास लीवरेज चैप्टर में कोई और कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कैसे आता है? लीवरेज कैलकुलेट कर लो, या क्वेश्चन आ जाएगा लीवरेज गिवन है, इनकम स्टेटमेंट बना लो, मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करो, दैट्स इट। क्या चीज? EPS का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला स्टेप में, वो आगे के चैप्टर्स में भी आता है। वही इनकम स्टेटमेंट ना बनाकर EPS का एक ये फॉर्मूला बन जाता है। आप इनकम स्टेटमेंट बना लो, गलत नहीं हो, यही EPS निकालनी है, बट इनकम स्टेटमेंट बना के कोई चक्कर नहीं। हाँ हाँ जी, ठीक है जी, दैट्स इट। I don't think anything else is left in this chapter. Let's close this.